अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IR की न्यूज। मैं हूं कायनात मीर। नाजरीन, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग के इब्तिदा में पूरी कौम को अरशद नदीम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि जहां पाकिस्तान में इस वक्त हर खेल तबाहली और जवाल का शिकार है, वहीं अरशद नदीम एक उम्मीद की किरण है जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आखिरी बार पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 32 साल पहले ओलंपिक्स में मेडल जीता था। स्क्वॉश, हॉकी में हम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम हुआ करते थे, मगर पाकिस्तान में सियासत भी खेलों की नजर हो गई। हॉकी, स्क्वॉश, स्नूकर, क्रिकेट सब तबाहली का शिकार हो गए। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोटी छोटी टीमों से जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसकी वजह ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली सियासत थी। पाकिस्तान के जिस भी खेल को उठाकर देखें, वो खेल सियासत के नजर हो गए। पाकिस्तान आज से तकरीबन 30 साल पहले पाकिस्तान स्नूकर, स्क्वॉश, क्रिकेट और हॉकी का वर्ल्ड कप जीतने वाला मुल्क था, जबकि अब पाकिस्तान का हर खेल इंतहाई जवाल का शिकार हो चुका है। ऐसे में एक आदमी उठता है बगैर किसी हुकूमती मदद के और पाकिस्तान को ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पर गोल्ड मेडल जिता देता है, तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि जब अरशद को फंडिंग और ट्रेनिंग में मदद की जरूरत थी तो हुकूमत ने कोई साथ नहीं दिया, मगर अब मेडल जीतने के बाद सफारत खाने और हुकूमत इनको काबू कर लेंगे, तस्वीरें बनाएंगे जैसे ये उनका कारनामा हो। हालांकि ये खालिस्तान अरशद नदीम की अपनी मेहनत है। नाजरीन, उसके बाद उन्होंने अजहर मशवानी के भाइयों के हवाले से बात की और बताया कि फिर लाहौर हाई कोर्ट जिस तरह का इंसाफ फराहम करता है बंदे गायब होने वाले मामले में, यानी अमीर भट्टी साहब ने मेरे केस को लमका लमका के 142 दिन तक मैं रियासती इदारों की कैद में रहा। मैं तकलीफें बर्दाश्त करता रहा, मुझे ये जज बाहर नहीं निकाल सके। मैं पाकिस्तान के अंदर कोई अननोन आदमी तो नहीं हूं ना, सारा पाकिस्तान मुझे जानता है। इसके बावजूद ये मुझे बाहर नहीं निकाल सके, जज कुछ भी नहीं कर सके लाहौर हाई कोर्ट के। और उस वक्त भी किसी को आइडिया नहीं था कि किसी और कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन ये काम सबसे पहले शहबाज गिल साहब ने किया। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से अपना केस वापस लिया और आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया और अपना भाई बरामद करवा लिया। अब जो है वो और इससे पहले जो अहमद फरहाद साहब आए उसमें हमने देखा तो पाकिस्तान को ये आइडिया हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस जो है वो इतनी जुर्रत और हिम्मत के साथ बैठे हुए हैं अपनी स्पेस रीगेन करने के लिए कि वो शहरियों को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। तो इसके बाद अब अजहर मशवानी साहब ने भी यही फैसला किया है और फौरी तौर पर अजहर मशवानी साहब ने अपना केस लाहौर हाई कोर्ट से वापस लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि अजहर मशवानी साहब के जो भाई हैं उनको गायब हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं और इस हवाले से उन्होंने कुछ और मालूमात भी शेयर किए इस केस में। एक तो पिछला पूरा केस जहां उनके भाई को लगभग 4.5 पौने 5 माह बंद रखा गया था एक भाई को, और अब 2 माह से उनके 2 भाइयों को उठाया गया। रिकॉर्ड के अंदर वो दोनों जो है वो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को और दरसो तदरीस से वो वाबस्ता है और एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है ये, और इनका सियासत से ताल्लुक भी कोई नहीं है, इनके भाई का सियासत से ताल्लुक है। अब अजहर मशवानी साहब ने कुछ फैक्ट्स बताया। उन्होंने कहा जी गरीदा फारूकी साहिबा हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने 6 जून की सुबह एक ट्वीट की थी और ये कहा था उन्होंने कि रऊफ हसन साहब जो गिरफ्तार हुए हैं और बैरिस्टर गौहर ने कोई FIA को बयान दिया है, रऊफ हसन साहब और बैरिस्टर गौहर ने कोई FIA को बयान दिया है और 5 जून के बाद उन्होंने ये बयान दिया और रात 6 जून को तफ्तीश के लिए टीम अजहर मशवानी के घर गई और उनके भाइयों से पूछगछ हुई। अब अजहर मशवानी ये कह रहे हैं कि मेरे भाई 5 और 6 जून की उसी रात को 3 बजे अगवा हो गए थे। तो सुबह एक सहाफ़ी को कैसे पता था? इतने बड़े एतराफ़ के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस मगवियों को बाजियाब करवाने में और गरीदा फारूकी और उनके हैंडलर्स को पकड़ने के बजाय तारीख पर तारीख डालते रहे। बहरहाल ये केस जो है वो अब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में लगा हुआ है और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब एक बड़े शानदार जज हैं, बड़े इंसाफ पसंद जज हैं और बड़ी बहादुरी के साथ वो फैसले करते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अजहर मशवानी के भाइयों के लिए भी वो कोई ऐसा ऑर्डर करेंगे कि जिनके पास भी अजहर मशवानी के भाई हैं, सबको पता किसके पास है, तो वो अजहर मशवानी के भाइयों को वापस उनके घर पहुँचाए। भाई बहुत हो गई है ना अब, यानी इस रियासत का क्या आपने बनाना है? वो एक आदमी है, उससे आपको एतराज़ है। मुझे एक दफ़ा याद है अच्छी तरह, मुझे एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स ये बता रहे थे और पाकिस्तान के दिफाई ओहदे से उनका ताल्लुक है, दिफाई इदारे से उनका ताल्लुक है। वो मुझे कह रहे थे कि हम तो दहशतगर्दों की फैमिलियों को भी नहीं कुछ कहते इमरान साहब, हम तो ऐसे लोग हैं,
हम तो ये कहते हैं कि दहशतगर्द है, उसको पकड़ेंगे। कभी कभी हमें होता है कि उनकी फैमिली के ऊपर जाके हम अटैक करें, जैसी आम पाकिस्तानी जब मारे जाते हैं तो, लेकिन हमें सख्त इंस्ट्रक्शन होती है कि दहशतगर्दों की जो फैमिली है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो इस रियासत के शहरी हैं, लिहाजा उनको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये तो मामला इख्तिलाफ़ राय का है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ इख्तिलाफ़ राय है पाकिस्तान के इदारों का। उसके अंदर एक आदमी है जो सोशल मीडिया को चलाने के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसका एक अहम रोल है, और वो आदमी अब पाकिस्तान से बाहर चला गया है ताकि उसको गिरफ्तार ना किया जाए, अगवा ना किया जाए, क्योंकि इससे पहले उसको मावराए कानून 7 दिन तक के लिए अगवा रखा गया था, 8वें दिन वो वापस आया था। तो अब जो उसके भाई है वो उठा लिए गए हैं। तो जहां दहशतगर्दों के बारे में रियासत और रियासती इदारे ये सोचते थे एक दौर में कि दहशतगर्दों की फैमिलीज भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहां पे अब सिर्फ इख्तिलाफ राय करने वालों की फैमिलीज को उठा लेना, 2 भाइयों को एक साथ उठा के गायब कर देना, ये इंतहाई नामुनासिब है। अब उठाने से मुझे याद आया कि हाजी इम्तियाज़ चौधरी साहब जो है मेंबर कौमी असम्बली, इन्होंने 2,18,000 सबसे ज़्यादा वोट लिए हुए पाकिस्तान में, दूसरे नंबर पे मियाँ वाली के बाद, और इनको जनाब गायब कर दिया गया था। इनकी फैमिली के मुताबिक इनका केस भी पहले लगा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, इन्होंने भी अपना केस लाहौर हाई कोर्ट में फारिग करवा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके केस लगवाया। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके केस लगाया, इससे पहले कि केस लगता, यानी आज के दिन में केस लगना है, वो फौरी तौर पे उनको वापस बाजियाब कर दिया गया। और एंटी करप्शन ये बताया कि जनाब ये बंदा मुल्तान एयरपोर्ट से कतर भागने की कोशिश कर रहा था, तो हमने इनको वहां पे पकड़ लिया। उन्होंने मजीद कहा कि जब एक दौर में रियासती इदारों की ये सोच होती थी कि दहशतगर्दों की फैमिलीज को भी तंग नहीं करना, तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि सिर्फ इख्तिलाफ रखने वाली पार्टी के मेंबरान को ही उठा लिया जाता है? ये कैसा इंसाफ है? उसके बाद उन्होंने पीटीआई के एमएनए हाजी इम्तियाज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हाजी इम्तियाज ने पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। उनकी फैमिली के मुताबिक उनको गायब कर दिया गया था। उनका केस भी पहले लाहौर हाई कोर्ट में ही था, मगर इंसाफ न मिलने पर उन्होंने अपना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना केस इस्लामाबाद मुंतकिल किया, वो बाज़याब हो गए। इस पर उन्होंने मजीद बताया कि एंटी करप्शन ये बताया कि जनाब ये बंदा मुल्तान एयरपोर्ट से कतर भागने की कोशिश कर रहा था, तो हमने इनको वहां पे पकड़ लिया। अब मामला मैं आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प है। मैंने उनकी फैमिली के लोगों से रब्ता किया, मैंने कहा बताएं जी इनका पासपोर्ट किधर था, क्योंकि ये तो एक गिरफ्तार थे ना, वहीं से गायब हो गए थे और पर्चा ये डाल दिया गया था कि भाग गए। तो उन्होंने कहा जी मामला हम आपको बताते हैं कि इनका पासपोर्ट, क्योंकि ये एमएनए है ना, तो इनके पास जो पासपोर्ट होता है वो अलग होता है, थोड़ा सा इनका प्रोसीजर भी अलग होता है वीज़ा लगवाने का। तो वो कहते हैं उन्होंने अपना और अपनी फैमिली के पासपोर्ट असेंबली के स्टाफ को दिए हुए थे जो बरतानिया का वीज़ा लगने के लिए गए हुए थे। तो पासपोर्ट तो उनके पास था ही नहीं, और अगर उन्होंने अपना पासपोर्ट लेना था तो उन्होंने खुद आना था ना, आगे अपना पासपोर्ट लेना था। एक आदमी जिसे पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है, अदालतों के अंदर ढूंढा जा रहा है, केस लगे हुए हैं उसकी गुमशुदगी के, और कौमी असम्बली के अंदर उसके बारे में बात हो रही है, वो आया कौमी असम्बली में, वहां से अपने पासपोर्ट लिया और एयरपोर्ट चला गया। हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में यहाँ पे दोबारा एक गलती हो गई है, दोबारा से एक और गलती, एक और भंड हो गया। जिस तरह शुभ को पहली लाइन में खड़ा करके गलती की गई थी, शुभ को पहली लाइन में खड़ा नहीं करना चाहिए था, उसको पहली लाइन में खड़ा करके पूरे प्रोग्राम का जो है वो क्या कहता था शेर अब्दुल मरवत, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो पहली लाइन में शुभ को खड़ा नहीं करना चाहिए था। इतना संजीदा और इतना अच्छा प्रोग्राम था, इतनी ज़बरदस्त तकारीर हो रही थी, इतनी अच्छी और सबक आमोज बातें हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, बहुत पसंद आने वाली बातें की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शुभ पहली लाइन में खड़े हुए हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, बड़ी बदकिस्मती है, ये नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने मुसद्दिक मलिक के बयान का जिक्र करते हुए बताया कि मुसद्दिक मलिक का कहना है कि अगर मगर की बजाय माफी मांग लें और मुल्क को आगे बढ़ाएं। राना सनाउल्लाह भी कुछ दिनों पहले यही बयान दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान एक सियासी हकीकत है, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। इस बदलाव पर बात करते हुए उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक दिन पहले कहा जी इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत है, मैं उन्हें तस्लीम करता हूँ, सियासी मुखालफत है, कोई जाती दुश्मनी नहीं है। ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए इनके ऊपर ताने नहीं देने चाहिए इनको, क्योंकि ताने देने से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। इसके ऊपर ना इनके साथ इज़हार हमदर्दी करना चाहिए। इन्होंने अपनी सारी सियासी हैसियत जो है वो बेड़ा गर्क कर दी अपनी, यानी वो जो तरीका मरीम नवाज को आता था ना, वो 90s का और 80s का तरीका था। ये सोशल मीडिया का दौर है, इस वक्त 2024 चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों में शऊर है। अब आप जब पॉलिश करते हैं तो आपके हाथों की कालक देख के लोगों को पता चल जाता है कि ये पॉलिश करके आए।
मुंह की गालक देख के लोगों को आइडिया हो जाता है, लोगों को समझ आ जाती है कि पॉलिश हो रही है। तो ये लोगों ने समझ लिया सारा गेम। अब वो दौर नहीं है जब आप अंदर कमरों में गेम डालते थे, बाहर आप मुस्कुराते हुए आते थे तो लोगों को समझ नहीं आती थी। अब लोगों को एक्चुअली समझ आ जाती है और लोग बहुत चीज़ों को जानते हैं। तो मामला ये है कि ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया, मकबूलियत इनसे चली गई, केसेस इनके ऑलरेडी बने हुए हैं और अभी तक ये सवालों के जवाब दे नहीं सके। ज़बरदस्ती इनको हुकूमत में आके बिठाया गया है और इनके ज़रिए से अवाम की वो दुर्गत बनाई गई है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब इस वक्त जो है स्टूडेंट्स के खड़े होने के बाद या स्टूडेंट की तरफ से बयानात आने के बाद लगातार जब ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो रात को एक लेटर भी गर्दिश कर रहा था, लोग क्लेम कर रहे थे शायद नेक्टा का है, वो लीक हो गया शायद, लेकिन उस पर मैं कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो लेटर पोस्ट किया हुआ था और उसमें तो लिखा हुआ था ऐसी अजीब चीज़ें, मैं पढ़ के हैरान हो रहा था। अब पता नहीं वो ठीक है या गलत है, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ था वो एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा था कि शायद तलबा पता नहीं पाकिस्तान में क्या कर देंगे, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान में क्या करेंगे। IRK न्यूज के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आखिर में उन्होंने बताया कि रात का एक खबर आई है कि जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। जमात इस्लामी के पास इस सूरत हाल से निकले के लिए सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। पहला ये है कि हुकूमत खत्म हो जाए और दूसरा ये है कि जमात इस्लामी के मुतालबात को मान लिया जाए, जो कि मौजूदा सूरत हाल में मानना मुमकिन नजर नहीं आता। जमात इस्लामी इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। अब देखते हैं कि इस पर मजीद क्या डेवलपमेंट होती है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।